हेलो एंड वेलकम टू अद्वित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम एक्टिव पैसिव के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। तो हमने ऑलरेडी आपको एक्टिव पैसिव करा रखा है। ये करने से पहले आप उसको देखिए और उसके बाद ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you get the notification whenever any new videos are uploaded. So let us begin. चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। आप भी साथ साथ में करें। देर आर 100 क्वेश्चंस और देखें कि आपका कितना सही हो रहा है। टोटल 100 क्वेश्चन है, ठीक है। आपका कितना सही हो रहा है कमेंट करके बताएं मुझे। शुरू करते हैं हम। लता सिंह सो लवली सॉन्ग। पहला क्वेश्चन है लता सिंह लो सो लवली सॉन्ग। ये 4 ऑप्शन है। सो लवली सॉन्ग वाज संग बाय लता, so lovely song is sung by Lata, so lovely song being sung by लता, so lovely song have been sung by लता। हमें सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा टेंसेस है। तो अगर टेंस जैसे लता सिंग्स, यहाँ पे सब्जेक्ट व वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अगर सिंपल प्रेजेंट होता है तो हम क्या रखते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं, ठीक है। इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा लता सिंह क्या गाती है, सो लवली सॉन्ग। एंटायर सो लवली सॉन्ग जो है आपका ये बन जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। क्योंकि ये सिंगुलर ये क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सॉन्ग्स। अब यहाँ पे सो लवली सॉन्ग सिंगुलर है तो इसलिए इज लग गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म संग, सिंग, सैंग, संग। कौन सा सही आंसर है इसमें, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी डिड नॉट ग्रो राइस। अब सबसे पहले हमें पहचानना है कौन सा टेंस है। तो सिंपल पास्ट, जब भी डिड लगता है कोई भी सेंटेंस में क्या लगता है, डिड, तो वो सिंपल पास्ट होता है, ठीक है। सिंपल पास्ट है ये। सिंपल पास्ट में हम क्या करते हैं, वॉज, वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है। राइस इज ग्रोन, राइस इज नॉट ग्रोन बाई अस, राइस वॉज नॉट ग्रोन बाई अस, राइस इज नॉट बीइंग ग्रोन बाई अस, राइस हैज नॉट बीन ग्रोन बाई अस। कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। मैंने क्या बताया, वाज और वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है अगर ये सिंपल पास्ट है तो। यहाँ पे वाज लग गया है, वर तो क्योंकि राइस सिंगुलर है तो यहाँ पे वाज लग गया। वाज नॉट ग्रोन बाई अस, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही होगा। वाज इसलिए लगा है क्योंकि सिंपल पास्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डिड नॉट लाइक मैंगो। ये भी कौन सा टेंस में डिड लग गया है तो ये सिंपल पास्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट में मैंने बताया था कि सबसे पहले तो मैंगो आ जाएगा। तो मैंगो अब वाज वर लगता है, ठीक है। सिंपल पास्ट में वाज वर, तो हैड नहीं होगा इसमें, इज़ नहीं होगा, तो ये आंसर ऑप्शन सही है। वाज और वर लगता है, मैंगो सिंगुलर है तो वाज लग जाएगा एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म लाइक्ड। मैंगो वाज लाइक्ड बाय हिम, ठीक है। उसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन है, दे विल रन अ रेस। दे विल रन, ये कौन सा टेंस है, शैल और विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर, ठीक है, सिंपल फ्यूचर है। इसमें विल भी लग जाता है या शैल भी लगता है डिपेंडिंग अपॉन हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे क्या है, दे विल रन ए रेस। अ रेस सबसे पहले आ जाएगा विल बी। विल हैव नहीं होगा, ये हैज़ भी नहीं होगा, इज भी नहीं होगा, तो ये करेक्ट आंसर है। अ रेस विल बी रन बाय देम, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल और शैल भी लग जाता है। नेक्स्ट है, टॉम इज बिल्डिंग ए हाउस। अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लग जाता है, तो इज बीइंग या इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। हम देखते हैं कौन सा आंसर सही है। ये विल बी, ये नहीं होगा, कैन बी भी नहीं होगा, हाउस बीइंग बिल्ट, इज एम आर नहीं लगा हुआ है, a house is being built, house is being built by them। यहाँ पे is लग जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट है।
इज़ बीइंग बिल्ट बाय देम। नेक्स्ट है आई वाज राइटिंग ए लेटर, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस है। ये कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। कैसे पता चला? क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, सो जब भी मैंने अभी बताया था चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, बीइंग जरूर लगता है इसमें, तो बीइंग जरूर लगेगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और इज एम आर अगर प्रेजेंट है तो लगेगा, अगर पास्ट है तो वाज वर लगता है। ठीक है, वाज वर प्लस बीइंग प्लस आईएनजी। सो यहाँ पे बीइंग नहीं लगा हुआ तो ये रॉन्ग है। हैज़ बीन ये भी रॉन्ग है। वाज और वर लगता है, बीइंग लगता है, बीइंग नहीं लगा हुआ ये भी रॉन्ग है। सो अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय देम, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। समवन हैज स्टोलन माई पर्स, हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ। ठीक है, हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो उसको चेंज करने के लिए हैज़ बीन या हैव बीन लग जाता है, और ये पास्ट परफेक्ट है तो हैड बीन लग जाता है। ठीक है, सो हम देखते हैं इसमें कौन सा सही है। माई पर्स वाज स्टोलन, वाज स्टोलन सिंपल पास्ट में लगता है, सो रॉन्ग है। माई पर्स इज बीइंग स्टोलन कंटिन्यूस में लगता है, ये भी रॉन्ग है। माई पर्स वाज बीइंग स्टोलन, ये भी रॉन्ग है। सो हैज़ बीन यहाँ पे लगा हुआ हैज़ बीन, सो हैज़ बीन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखते हैं। सी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, सी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। अब हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड मैंने अभी बताया आपको, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन या हैव बीन लग जाता है। सो हर वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हर वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हर वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय और हर वर्क, इसमें चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई पीपल एडमायर हिम, पीपल एडमायर हिम, लोग उन्हें एडमायर करते हैं, सॉरी पीपल विल एडमायर हिम, लोग उन्हें एडमायर करेंगे। सो ये सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सिंपल फ्यूचर हो गया। ठीक है, सिंपल फ्यूचर में शैल बी विल बी लग जाता है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ही कैन बी, नहीं कैन है लगा हुआ है, नहीं सही है। विल बी एडमायर्ड, कुड बी एडमायर्ड, मे बी एडमायर्ड। सो मैंने बताया जो होता है उसमें वी लगा देते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी होगा। 10th क्वेश्चन है। डिड नो वन हेल्प यू, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क है। डिड नो वन हेल्प यू, तो जब भी हम चेंज करते हैं सबसे पहले नो वन हेल्प यू, डिड लगा हुआ तो सिंपल पास हो गया। मैंने अभी बताया आपको सिंपल पास डिड लगता है तो। सो नो वन हेल्प यू, अगर हम इसको चेंज करते हैं नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं तो नो वन हेल्प यू। ठीक है, अब इसको पैसिव में या सिंपल पास्ट में यू वर नॉट हेल्प्ड बाय एनीवन, ये हो गया अगर सिंपल पास्ट का स्टेटमेंट होता है तो। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन में फॉर्म चेंज करेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। सो वर यू नॉट हेल्प बाय एनीवन, सो ये जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। सो वर यू नॉट हेल्प बाय एनीवन, ये डी जो है करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ही विल डिलीवर द मैसेज, सिंपल फ्यूचर है, विल और शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो मैंने बताया जब भी विल और शैल लगता है सिंपल फ्यूचर में तो विल भी हो जाता है। तो द मैसेज, अब देखो द मैसेज विल बी डिलीवर्ड बाय हिम, द मैसेज विल बी डिलीवर्ड बाय हिम, द मैसेज विल बी, सो ऑल आर करेक्ट आंसर यहाँ पे। ठीक है, सारे करेक्ट हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पेक्ट योर एल्डर। सो हम इसका एक्टिव पैसिव चेंज कर रहे हैं। सो यू आर एडवाइज टू रेस्पेक्ट योर एल्डर, यू आर एडवाइज टू रेस्पेक्ट योर एल्डर, यू आर एडवाइज सो दैट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर, और यू आर एडवाइज दैट रेस्पेक्ट योर एल्डर। सो रेस्पेक्ट योर एल्डर जो है ये एडवाइस दिया जा रहा है,
और यहाँ पे हम जब भी एडवाइज सेंटेंस बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं, यू आर एडवाइज टू रिक्वेस्ट योर एल्डर्स। सो ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13th क्वेश्चन, दे हैव स्टोलन माई पर्स। अब दे हैव स्टोलन माई पर्स कौन सा टेंस है? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन लग जाता है या हैव बीन लगता है, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन लगता है, अगर प्लूरल है तो हैव बीन लगता है। सो देखते हैं, माई पर्स हैज बीन स्टोलन बाई देम, माई पर्स हैज बीन स्टोलन बाई देम, माई पर्स हैज बीन स्टोलन बाई देम, माई पर्स हैज बीन स्टोलन बाई देम। सो यहाँ पे चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, ये भी सही है। सो ऑल आर सेम, सो ऑल आर करेक्ट। हैज बीन स्टोलन, क्योंकि इसमें हम हैज और हैव लगाते हैं, क्या हैज और हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो हैज और हैव यहाँ पे सिंगुलर है तो हैज लग जाएगा और बीन लग जाता है हैज बीन। ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये सारे सही है। वैसे यहाँ पे 14th क्वेश्चन है, दे ऑलवेज स्पीक इंग्लिश। ये कौन सा टेंस है? दे ऑलवेज स्पीक, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट उसके बाद इज एम आर लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। ठीक है, सो इंग्लिश इज ऑलवेज स्पोकन बाई देम, इंग्लिश वाज ऑलवेज स्पोकन बाई देम, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाई देम, इंग्लिश हैज़ बीन स्पोकन बाई देम। सो यहाँ पे हैज़ बीन तो हमेशा परफेक्ट में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इंग्लिश इज बीइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है। इंग्लिश वाज स्पोकन ये सिंपल पास्ट में लगता है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये है करेक्ट आंसर, इंग्लिश इज ऑलवेज स्पोकन बाई देम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि दे ओनली हियर रिलीजियस सॉन्ग, वो हमेशा रिलीजियस सॉन्ग सुनते हैं। सो ये सिंपल प्रेजेंट है, अगर सिंपल प्रेजेंट यानी कि सबसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट थर्ड फॉर्म लगता है। सो अगर ये प्लूरल है तो आर लग जाएगा। सो देखते हैं कौन सा, रिलीजियस सॉन्ग आर ओनली हर्ड बाई देम, रिलीजियस सॉन्ग आर बीइंग हर्ड बाई देम, बीइंग कंटिन्यूस में लगता है तो ये आंसर नहीं होगा। रिलीजियस सॉन्ग हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है तो ये भी नहीं होगा। सॉन्ग्स वर ये सिंपल पास्ट में लगता है तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा रिलीजियस सॉन्ग आर बीइंग हर्ड बाई देम। ठीक है, सो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाए, ड्यूटी मस्ट बी डन। ठीक है, तो ड्यूटी पहले आ जाएगा यहाँ पे। सो ड्यूटी मस्ट बी डन, इज टू बी डन नहीं, ये भी गलत है। ड्यूटी विल बी डन नहीं, फ्यूचर में नहीं, यहाँ पे विल नहीं है तो विल नहीं आएगा। ड्यूटी कैन बी डन, अगर कैन होता तो कैन भी लग जाता, लेकिन कैन नहीं है। सो मस्ट है तो मस्ट भी हो जाता है, कैन होगा तो कैन बी, शैल बी, विल भी लग जाता है। जो भी यहाँ पे होगा उसके हिसाब से उसके बाद बी लग जाएगा, देन थर्ड का वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो इसमें करेक्ट आंसर है हमारा बी है, ड्यूटी मस्ट बी डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही टीचेज मी इंग्लिश। अब ये सब्जेक्ट है, देन वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट है मी, यहाँ पे यही इंग्लिश भी है, दोनों हैं, ये भी है ये भी है। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों तरीके से बना सकते हैं इसको। जैसे कि मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। सो यहाँ पे मी पहले, इंग्लिश, सो इंग्लिश इज टॉट टू मी बाई हिम। सो इंग्लिश पहले आ गया, इंग्लिश के हिसाब से यहाँ पे इज एम आर इज लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। टू मी किसको पढ़ाया जा रहा है, मुझे पढ़ाया जा रहा है, तो टू मी बाई हिम। ठीक है, ये सही है ऑप्शन, बाकी तीनों गलत है। बीइंग कंटिन्यूस में लगता है, वाज टॉट सिंपल पास्ट में लगता है, वाज बीइंग टॉट जो है ये पास्ट कंटिन्यूस में लगता है। सो ये इसका करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन, होपफुली आप भी कर रहे होंगे मेरे साथ और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया कितने सही हो रहे हैं। 18th, इज़ ही हेल्पिंग हर। अब ये इज़ ही हेल्पिंग हर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को जब हम इज एम आर बीइंग लग जाता है पैसिव में चेंज करते हैं तो, और जैसे कि अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म में है। सो हम इसको अगर नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं तो ही इज़ हेल्पिंग हर, वे हर यहाँ आ जाएगा,
सी इज being helped by him। क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म में तो हमें क्वेश्चन में लिखना है, तो यहाँ पे इज बाहर आएगा, इज सी बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। सो इज सी बीइंग हेल्प्ड बाय हर, ठीक है। इज सी बीइंग हेल्प्ड बाय हर, इज सी, तो यहाँ पे ना ये जो है बाय हिम होगा, इज ही हेल्पिंग हर। सो बाय हिम, यहाँ पे हिम आ जाएगा और ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 19th क्वेश्चन, म्यूजिक इंटरेस्ट मी। म्यूजिक इंटरेस्ट मी, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड देन ऑब्जेक्ट है। तो ये पहले आ जाएगा आई, क्योंकि सिंपल म्यूजिक इंटरेस्ट मी, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आई एम इंटरेस्टेड बाय द म्यूजिक। आई एम बीइंग कंटिन्यूस में हो गया, कंटिन्यूस सेंटेंस है नहीं। आई है प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है, आई वाज इंटरेस्टेड सिंपल पास्ट में होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा, आई एम इंटरेस्टेड बाय म्यूजिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई नो हिम। आई नो हिम सब्जेक्ट और नो फर्स्ट फॉर्म है, तो सब्जेक्ट में भर का फर्स्ट फॉर्म जो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ऑब्जेक्ट हिम है तो ही आ जाएगा पहले, ही इज नोन टू मी। ही हैज़ बीन नोन, हैज़ बीन नहीं होगा क्योंकि हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, इज़ बीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगता है, और वाज नोन जो है सिंपल पास्ट में लगता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ए इज़ नोन टू मी। नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन, आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड गदर 2। आई हैव ऑलरेडी, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है हैज़ बीन या हैव बीन लगता है, अगर सिंगुलर होता है तो हैज़ बीन। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज़ लग जाता है, और ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लग जाता है। सो गदर 2 हैज़ ऑलरेडी बीन वॉच्ड बाय मी, गदर 2 इज बीइंग वॉच्ड बाय मी, गदर 2 हैव बीन वॉच्ड बाय मी, गदर 2 वाज वॉच्ड बाय मी। सो ये सिंपल पास्ट नहीं है तो ये नहीं होगा, वाज। हैव बीन वॉच, गदर 2 सिंगुलर है तो हैव नहीं लगेगा, हैव नहीं लगेगा, यहाँ पे हैव लगेगा, तो ये गलत है। गदर 2 इज बीइंग वॉच, देखा जा रहा है, बीइंग जो कंटिन्यूस टेंस में यूज हो रहा है, लेकिन ये सेंटेंस कंटिन्यूस नहीं है तो ये नहीं होगा। तो ये करेक्ट है ऑप्शन, गदर 2 हैज़ ऑलरेडी बीन वॉच्ड बाय मी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ये कौन सा टेंस है। सो सबसे पहले हम टेंस आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपको टेंस क्लियर नहीं है तो आप वीडियो देखें और टेंस को समझने की कोशिश करें, तब इसे आप आसानी से कर पाएंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाता है, और जब हम चेंज करते हैं तो ईज एम आर प्लस बीइंग लगता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। सो हम देखते हैं कि वाज नहीं लगेगा क्योंकि प्रेजेंट है तो नहीं होगा, ये गलत है। मिल्क हैड बीन ड्रंक बाय मी, पास्ट परफेक्ट नहीं है, मिल्क हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, सो मिल्क इज बीइंग ड्रंक बाय मी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, शट द डोर। सो शट द डोर, ये जो है यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, तो जब भी ऐसा सेंटेंस है कि शट द डोर, तो यहाँ पे क्या होता है, यू आर बीइंग रिक्वेस्टेड या यू वर रिक्वेस्टेड, या तो यू आर बीइंग, आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है, यू वर बीइंग रिक्वेस्ट ऑर्डर्ड, ये भी नहीं होगा। सो यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। नेक्स्ट आता है वर्क हार्ड, सो यू आर बीइंग एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, सो कौन सा है, यू आर एडवाइज्ड, ये आप, सो कौन सा सही आंसर है, ए है, बी है, सी है, डी है। सो यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा नेवर टेल ए लाई। नेवर टेल ए लाई मतलब कभी झूठ नहीं बोलना। अब अ लाई कैन नेवर बी टोल्ड, अ लाई विल नेवर बी टोल्ड, अ लाई नेवर बी टोल्ड, अ लाई शैल शुड नेवर बी टोल्ड, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो यहाँ पे हम एक्चुअली एडवाइस दे रहे हैं कि आप बात नहीं, कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। सो लाई शुड नेवर बी टोल्ड, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ही रीड्स अ नोवेल, कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। सो अ नोवेल इज बीइंग कंटिन्यूअस नहीं है सेंटेंस, तो ये नहीं होगा। नोवेल इज रेड बाय हिम,
ये करेक्ट ऑप्शन है। वाज रेड अगर होता है, सिंपल पास्ट होता तो हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। और अ नोबल वर, नोबल सिंगुलर है तो वर नहीं लगेगा, तो ये भी गलत है। ठीक है, सो ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 27th क्वेश्चन, ही डज नॉट ओबे हिज टीचर, ही डज नॉट ओबे हिज टीचर। ठीक है, सो वह अपने टीचर को नहीं ओबे करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, डज लगा है, डज या डू लगता है तो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट होता है, ये हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें आपको पता है इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, देन बाई प्लस ही का हिम हो जाएगा यहाँ पे। सो ये टीचर वाज तो लगेगा नहीं क्योंकि सिंपल पास्ट नहीं है ये। हिज टीचर आर, टीचर सिंगुलर है तो आर नहीं लगेगा, तो ये भी गलत है। हिज टीचर इज़ नॉट ओबेड बाय हिम, तो ठीक है, हिज टीचर आर नहीं होगा, तो ये भी गलत है। तो ये सही ऑप्शन है, हिज टीचर इज़ नॉट ओबेड बाय हिम। नेक्स्ट है वाई डू यू वेस्ट टाइम, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो। ठीक है, सो वाई इज़ टाइम वेस्टेड बाय यू, वाई इज़ टाइम बीइंग वेस्टेड, वाई हैज़ टाइम बीन वेस्टेड बाय यू, और वाई आर टाइम वेस्टेड बाय यू। सो इसमें ये तीनों गलत है, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है हु टीचर यू फिजिक्स, आपको फिजिक्स कौन पढ़ाता है। सो देखो, बाई हुम आर यू टॉट फिजिक्स, या बाई हुम आर यू टॉट फिजिक्स, बाई हुम यू आर टॉट फिजिक्स, बाई हुम यू वर टॉट फिजिक्स, बाई हुम आई एम टॉट फिजिक्स। सो आई एम टॉट तो होगा नहीं यहाँ पे, एम आई टॉट नहीं हो सकता है, क्वेश्चन नहीं बनाना हमें, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर नहीं निकलना है। बाई हुम यू वर टॉट फिजिक्स, ये एक्चुअली सिंपल प्रेजेंट है, टीचेज यू। सो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा बाई हुम आर यू टॉट फिजिक्स, तो ये सही होगा, बाई हुम आर यू टॉट फिजिक्स, ये दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा, विच बुक डू यू रीड दीज डेज, कौन सा बुक आप पढ़ रहे हो आजकल। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डू यू रीड है, डू डज लगने सिंपल प्रेजेंट हो जाता है। तो विच बुक इज बीइंग रेड, पढ़ा जा रहा है, गलत है, कंटिन्यूअस नहीं है ये। विच बुक हैज़ बीन रेड, प्रेजेंट परफेक्ट में अगर होता है तो हम यूज कर सकते थे, विच बुक इज रेड बाय यू, तो इज रेड, इज और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो ये सही ऑप्शन है, ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम 31st क्वेश्चन देखते हैं। आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा, ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लग जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि पिज़्ज़ा इज़ बीइंग ईटन बाय यू, और पिज़्ज़ा वाज बीइंग ईटन बाय यू, पिज़्ज़ा हैज़ बीन ईटन बाय यू, और पिज़्ज़ा हैज़ बीन ईटन, बीइंग ईटन एंड बीन ईटन। सो हैज़ बीन तो प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, तो ये गलत है। बीइंग अगर यूज हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये भी गलत है क्योंकि सेंटेंस हैज़ लगा हुआ है, हैज़ बीइंग कोई सेंटेंस ही नहीं बनता इससे। पिज़्ज़ा वाज बीइंग ईटन, अगर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस होता तो शायद ये सही होता, लेकिन सेंटेंस पास्ट में प्रेजेंट में है, तो ये भी गलत है, तो ये सही है, पिज़्ज़ा इज़ बीइंग ईटन बाय मी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, ही इज़ पेंटिंग द हाउस, कौन से टेंस से पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, ही इज़ पेंटिंग द हाउस, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट और कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर कोई सेंटेंस होता है तो उसमें इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, सो देखते हैं कौन सा है। द हाउस हैज़ बीइंग गलत है, हैज़ बीइंग कभी होता ही नहीं है। ठीक है, द हाउस आर बीइंग पेंटेड, हाउस प्लूरल है, सिंगुलर है तो आर नहीं लगेगा, तो ये भी गलत है। द हाउस वाज बीइंग, पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वाज नहीं लगेगा, तो ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर ये है ऑप्शन सी, द हाउस इज बीइंग पेंटेड बाय हिम। ठीक है, हाउस नहीं, बाय हिम। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, दे आर फ्लाइंग ए काइट, अब ये कौन सा टेंस है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है ए, अ काइट इज बीइंग फ्लोन बाय देम, ए काइट आर बीइंग फ्लोन बाय देम, ए काइट वाज बीइंग फ्लोन बाय देम, अ काइट वर बीइंग फ्लोन बाय देम। तो काइट के सिंगुलर है तो वर लगेगा नहीं यहाँ पे, तो ये गलत है। अ काइट वाज, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो वाज नहीं लगेगा, अगर पास्ट कंटिन्यूअस हो तो शायद ये सही हो जाता है, तो ये भी गलत है। काइट आर बीइंग फ्लोन, काइट के साथ आर नहीं लगेगा, काइट सिंगुलर है तो इज लगेगा, तो ये भी गलत है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए काइट इज बीइंग फ्लोन,
FLOWN फ्लोन बाय देम, ठीक है। नेक्स्ट आता है वी आर प्लांटिंग अ ट्री, वी आर प्लांटिंग, अगेन ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है कि मैंने अभी बताया कि इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो हम देखते हैं क्या का ऑप्शन है, ट्री हैव बीइंग प्लांटेड, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता है हैव बीइंग कंटिन्यूस में लगता है, हैव नहीं लगता उस समय। सो ट्री के साथ हैव लग नहीं सकता है, और ट्री है तो हैज़ लगा, और ट्री हैज़ बीइंग प्लांटेड, ये भी गलत है क्योंकि हैज़ बीइंग नहीं होता है, ठीक है, हैज़ बीन होता है, और ट्री वाज बीइंग प्लांटेड ये सही होता है अगर इज होता तो यहाँ पे, क्योंकि प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में होना चाहिए, तो ये भी गलत है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ट्री इज बीइंग प्लांटेड बाय अस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रिसीव ए लेटर, वह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। सो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या है, लेटर इज रिसीव्ड बाय हिम, लेटर वाज रिसीव्ड बाय हिम, लेटर हैज बीन रिसीव्ड बाय हिम, लेटर इज बीइंग रिसीव्ड बाय हिम। सो बीइंग नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है ये, हैज़ बीन तब लगता है जब प्रेजेंट परफेक्ट हो, तो ये भी गलत है। वाज सिंपल पास्ट नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये भी गलत है। लेटर इज, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारे, ही रिसीव ए लेटर, ही रिसीव्ड ए लेटर, ही रिसीव सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। सो अ लेटर वाज रिसीव्ड बाय हिम, अ लेटर इज बीइंग रिसीव्ड बाय हिम, अ लेटर हैज बीन रिसीव्ड बाय हिम, अ लेटर कैन बी रिसीव्ड बाय हिम। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, कैन बी होगा नहीं, कैन बी के लिए हमें सेंटेंस में कैन, ही कैन डू दिस वर्क, सो दिस वर्क कैन बी डन, तभी हो सकता है कैन लग सकता है। लेटर हैज बीन हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, सिंपल पास्ट है। उसके बाद लेटर इज बीइंग रिसीव्ड कंटिन्यूस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। लेटर वाज रिसीव्ड सिंपल पास्ट है, तो वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट 38 क्वेश्चन, ही सेंड अ लेटर, उसने लेटर भेजा, तो वो लेटर भेजा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट होगा तो वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है, लेटर इज सेंट बाय हिम, अ लेटर वाज सेंट बाय हिम, अ लेटर हैज बीन सेंट बाय हिम, अ लेटर वाज बीइंग सेंट बाय हिम। सो हम देखते हैं कौन सा सही है यहाँ पे, क्योंकि सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट में इज लगेगा नहीं, तो ये गलत है। वाज सेंट ये सही है, हैज बीन होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, लेटर वाज बीइंग कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में नहीं है, तो ये तो ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन, ही रिसीव से लेटर, रिसीव मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। सो लेटर इज रिसीव्ड बाय हिम है ऑप्शन, ए लेटर वाज रिसीव्ड बाय हिम ये दूसरा ऑप्शन है, लेटर इज बीइंग रिसीव्ड बाय हिम, लेटर हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम। सो लेटर के साथ हैव नहीं लगेगा, सिंगुलर है तो हैज लगेगा, तो ये गलत है। लेटर इज बीइंग रिसीव कंटिन्यूस में लगता है हमेशा, लेकिन ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसलिए ये नहीं लगेगा। लेटर वाज तब लगता है जबकि सिंपल पास्ट होता है, सिंपल पास्ट में नहीं है, तो ये भी नहीं लगेगा। सो हमारा बच्चा ये ऑप्शन, लेटर इज रिसीव्ड बाय हिम, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो 48th क्वेश्चन, ही इज रिसीविंग ए लेटर, अब ये कौन सा टेंस है, ही इज रिसीविंग ए लेटर, ये है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में कैसे क्या होता है हम कि इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट है तो इज एम आर लगेगा। सो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे, लेटर वाज बीइंग रिसीव्ड बाय हिम, a letter is being received by him, a letter are being received by him, a letter has been received by him. So has been तो प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, तो ये गलत है ऑप्शन। लेटर आर बीइंग, लेटर के साथ आर नहीं आएगा, अ है तो इज आना चाहिए, तो ये भी गलत है। और लेटर इज बीइंग रिसीव्ड जो है ये सही है, और ये भी गलत है वाज बीइंग, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, बी सही है। नेक्स्ट 41st क्वेश्चन देखते हैं, ही इज स्कैनिंग ए लेटर, अब यहाँ पे कौन सा टेंस है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्योंकि इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब यहाँ पे हमेशा मैंने बताया था आपको कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस हो तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है, लेटर इज बीइंग स्कैन्ड बाय हिम, a letter was scanned by him, a letter has been scanned by him, a letter had been scanned by him. So had been तो होगा नहीं क्योंकि had been पास्ट परफेक्ट में लगता है, has been प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, तो ये भी नहीं होगा। was
सिंपल पास्ट होता तो शायद सही हो जाता ये। सो हमारा ये ऑप्शन बचता है और ये ऑप्शन करेक्ट है, इज बीइंग स्कैन। ठीक है, नेक्स्ट आता है 42nd क्वेश्चन, ही हैज़ रिसीव्ड ए लेटर। ही हैज़ रिसीव्ड ए लेटर। सो क्या क्या, अब सबसे पहले तो हम पहचानते हैं कौन सा ये टेंस है, तो ही प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन और हैव बीन लगता है। सो हम देखते हैं, लेटर वाज रिसीव्ड, सिंपल पास्ट होता तो सही होता, तो गलत ऑप्शन है। लेटर इज कंटिन्यूस होना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये भी गलत ऑप्शन है। और लेटर इज रिसीव्ड सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल प्रेजेंट नहीं है, ये सिंपल पास्ट है तो ये भी गलत हो जाएगा। लेटर हैज़ बीन रिसीव्ड बाई हिम, हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट लगता है। सो ये ऑप्शन सही है। सब्जेक्ट सिंपल पास्ट है, वाज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है 43rd क्वेश्चन, ही हैज़ ईटन मैंगो। ही हैज़ ईटन मैंगो कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, सो हैज़ जब भी प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो हैज़ और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो। सो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। मैंगो हैव बीन ईटन बाय हिम, मैंगो हैज़ बीन ईटन बाय हिम, मैंगो इज़ बीइंग ईटन बाय हिम, मैंगो हैज़ बीन ईटन बाय हिम। सो कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं। हैड बीन लगता है अगर पास्ट परफेक्ट होता तो ये गलत है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट का ऑप्शन नहीं लगेगा। इज़ बीइंग हमेशा कंटिन्यूस में लगता है, सो ये कंटिन्यूस सेंटेंस नहीं है तो ये भी गलत है। उसको मैंगो हैज़ बीन ईटन, ठीक है, ईटन यहाँ भी होगा, बीन ईटन, तो मैंगो हैज़ बीन ईटन बाय हिम। सो ये ऑप्शन सही है और ये ऑप्शन भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंगो सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव लगना चाहिए, तो ये गलत है। सो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैड रिसीव्ड ए लेटर। अब सबसे पहले पहचानते हैं कौन सा टेंस है ये, ही हैज हैव। अगर हैड होता है तो ये पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन लग जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। सो हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। लेटर हैड बीन रिसीव्ड, ठीक है, received by him, or letter was being received by him, a letter is being received by him, a letter will be received by him. So कौन सा ऑप्शन होगा? लेटर will be, फ्यूचर टेंस नहीं है तो ये ऑप्शन गलत है। is being प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है तो ये भी गलत है, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में है। लेटर वाज बीइंग रिसीव्ड बाय हिम, ये हो गया, वाज बीइंग तब होता है जब ये पास्ट कंटिन्यूस होता है तो ये भी गलत है। तो हैड बीन ये ऑप्शन सही है, लेटर हैड बीन रिसीव्ड बाय हिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही विल रिसीव ए लेटर। अब ये कौन सा टेंस है? ये फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में क्या होता है? शैल और विल प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। ठीक है, सो हम देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है लेटर हैड बीन रिसीव्ड, हैड बीन पास्ट परफेक्ट में लगता है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन गलत है। लेटर विल बी, विल बीइंग, विल के साथ बीइंग कभी नहीं लगता है, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। लेटर शैल बी रिसीव्ड बाय हिम और लेटर विल बी रिसीव्ड बाय हिम। सो यहाँ पे विल है तो यहाँ भी विल ही हो जाएगा, सो ये करेक्ट ऑप्शन होगा और ये रॉन्ग ऑप्शन है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। 46 क्वेश्चन, ही इज़ गोइंग टू रिसीव ए लेटर। अब ही इज़ गोइंग टू रिसीव ए लेटर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस है, सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है कि ईज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, सो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास, जो 4 ऑप्शन है। लेटर इज गोइंग टू बी रिसीव्ड बाय हिम, लेटर विल गोइंग टू बी रिसीव्ड बाय हिम, लेटर आर गोइंग टू बी रिसीव्ड बाय हिम, लेटर हैज़ बीन रिसीव्ड बाय हिम। ठीक है, सो लेटर इज गोइंग टू बी रिसीव्ड, यहाँ पे इज है, सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, गोइंग टू बी रिसीव्ड, तो ये इज द करेक्ट ऑप्शन है। ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, और हम देखते हैं क्वेश्चन, वी हैव टू रिसीव ए, सॉरी ये हैज नहीं होगा, वी हैव टू रिसीव ए लेटर। सो लेटर हैज़ टू बी रिसीव्ड बाय हिम, लेटर हैव टू बी रिसीव्ड बाय अस, लेटर हैड बीन रिसीव्ड बाय हर्स, लेटर इज बीइंग रिसीव्ड बाय हर। सो बीइंग तो कंटिन्यूस होता है तो ये गलत है, हैड बीन पास्ट परफेक्ट होता है तो ये भी गलत है क्योंकि प्रेजेंट में है ये। लेटर हैव टू बी रिसीव, लेटर हैव टू बी रिसीव्ड, लेटर हैव टू बी रिसीव्ड, लेटर सिंगुलर के साथ हैव नहीं आएगा और ये सिंगुलर है, हैज़ बीन रिसीव्ड। ठीक है,
सो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, अ लेटर हैज़ बीन रिसीव्ड बाय अस। सो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 48th क्वेश्चन, सी इज गोइंग टू डिलीवर ए लेटर। अब यहाँ पे कौन सा टेंस है, गोइंग टू डिलीवर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है, अ लेटर हैज़ बीन गोइंग टू बी डिलीवर्ड, अ लेटर वाज टू बी डिलीवर्ड, अ लेटर वर टू बी डिलीवर्ड, अ लेटर इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड बाई हर। ठीक है, सो इज़ गोइंग है तो यहाँ पे लेटर इज़ गोइंग टू बी डिलीवर्ड। सो ये ऑप्शन सही हो जाएगा और ये ऑप्शन सारे गलत हैं। नेक्स्ट आता है 49th क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू मेक अ केक। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हमेशा इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। सो केक इज़ गोइंग टू बी मेड, ठीक है, बाई मी। अ केक वाज गोइंग टू बी मेड, हैज़ गोइंग टू बी मेड, और केक हैड गोइंग टू बी मेड। सो हैड नहीं लगेगा यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये हैज भी नहीं लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। वाज नहीं लगेगा क्योंकि प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वाज पास्ट कंटिन्यूस में लगता है, ये भी गलत है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और 50th क्वेश्चन हम देखते हैं। 50th, आई हैव मेड ए केक, कौन सा टेंस है, आई हैव मेड ए केक, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास। ए, अ केक विल बी मेड बाई मी, अ केक हैड बीन मेड बाई मी, अ केक हैव बीन मेड बाई मी, अ केक हैज़ बीन मेड बाई मी। तो कौन सा होगा, आई हैव टू मेक ए केक, अ केक हैव, आई हैव मेड ए केक, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, केक हैव बीन, हैव नहीं लगेगा, ये ऑप्शन गलत है। हैज यहाँ पे सिंगुलर है तो हैज लगना चाहिए। केक हैड भी नहीं लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। विल फ्यूचर टेंस नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो एक केक हैज़ बीन मेड बाई मी, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, सपना हेल्प्स द ओल्ड लेडी। अब ये सिंपल प्रेजेंट है, सब्जेक्ट पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है तो ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन। पहला ऑप्शन है द ओल्ड लेडी हैज़ बीन हेल्प बाई सपना, द ओल्ड लेडी इज़ बीइंग हेल्प बाई सपना, द ओल्ड लेडी इज़ हेल्प बाई सपना, द ओल्ड लेडी कैन बी हेल्प बाई सपना। सो कौन सा ऑप्शन सही है, कैन बी नहीं होगा, कैन बी तब होता है जब यहाँ पे भी कैन भी होता है, कैन आई कैन डू दिस वर्क तो इट कैन वर्क कैन बी डन होगा। द ओल्ड लेडी इज़ हेल्प्ड, क्यों सब्जेक्ट बस इज एम आर पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये सही है। ये इज बीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है जो कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है, ये रॉन्ग है। और द ओल्ड लेडी हैज़ बीन तब होता है जब प्रेजेंट परफेक्ट हो, तो ये भी नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसलिए रॉन्ग है। ठीक है, 52 क्वेश्चन कौन सा है, दे विल सेंड मी अवे टू स्कूल, दे विल सेंड मी अवे टू स्कूल। सो सिंपल फ्यूचर दे विल सेंड, वो हमें भेजेंगे, तो ये क्या होगा, सिंपल फ्यूचर हो गया। ठीक है, सिंपल फ्यूचर। सो यहाँ पे विल बी और शैल भी लग जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। कौन सा ऑप्शन, क्या ऑप्शन है हमारे पास, ही विल बी सेंड टू स्कूल बाय हिम, ही इज़ टू बी सेंड टू स्कूल बाय देम, ही कैन बी सेंड टू स्कूल बाय देम, ही इज़ बीइंग सेंड टू स्कूल बाय देम। सो क्या होगा, विल बी में लगता है विल बी सेंट, सो ये ऑप्शन ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, सो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट है 53rd क्वेश्चन, वी डिलीवर फ्लावर एवरी डे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वी डिलीवर फ्लावर, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट में इज हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। सो यहाँ पे बीइंग लगा हुआ पहला, तो ये रॉन्ग है, कंटिन्यूस में लगता है। यहाँ पे बीइंग लगा हुआ, ये भी रॉन्ग है। सो विल बी फ्यूचर, क्वेश्चन फ्यूचर में नहीं है, ये भी रॉन्ग है। सो आर डिलीवर्ड, सो फ्लावर प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आर लग गया, अगर सिंगुलर होता तो इज लगता। ठीक है, सो ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 54th क्वेश्चन, शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं, शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट हो गया। सिंपल पास्ट में वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन है, हुमायूं वाज डिफीटेड बाई शेरशाह, हुमायूं इज डिफीटेड बाई शेरशाह, हुमायूं विल बी डिफीटेड बाई शेरशाह, हुमायूं विल हैव टू बी डिफीटेड बाई शेरशाह। सो हम देखते हैं ऑप्शन विल भी नहीं लगेगा क्योंकि फ्यूचर में नहीं है, ये भी विल नहीं लगेगा। इज तब लगता है अगर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट होता है, तो सिंपल प्रेजेंट नहीं है ये है सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट में वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट 55th क्वेश्चन क्या है कि माई सिस्टर पेंटेड दैट पिक्चर। अब पेंटेड सब्जेक्ट पर वर्ब का सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट हो गया। सिंपल पास्ट में वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है।
तो देखते हैं कौन सा सही है। द पिक्चर वाज पेंटेड बाय माई सिस्टर, द पिक्चर वाज बीइंग पेंटेड बाय माई सिस्टर, द पिक्चर वर पेंटेड बाय माई सिस्टर, द पिक्चर वर बीइंग पेंटेड बाय माई सिस्टर। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि बीइंग लग गया यहाँ पे, और अगर पास कंटिन्यूस होता तो ये वर लग सकता था। द पिक्चर वर पेंटेड बाई मी, वर पेंटेड सिंपल पास में वाज वर पर भर का थर्ड फॉर्म लगता है, लेकिन पिक्चर जो है सिंगुलर है तो वर नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे पिक्चर सिंगुलर है, दैट पिक्चर वाज बीइंग पेंटेड, कंटिन्यूस नहीं है, तो ये भी ऑप्शन, ये कंटिन्यूस का लिए ऑप्शन है, ये भी गलत है। अब द पिक्चर वाज पेंटेड, सिंपल पास वाज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो यहाँ पे ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राम किल्ड अ स्नेक, ये कौन सा टेंस है। सो राम किल्ड स्नेक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, कौन सा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में क्या होता है, वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। ठीक है, तो स्नेक वाज किल्ड बाय राम, स्नेक इज किल्ड बाय राम, स्नेक वाज बीइंग किल्ड बाय राम, स्नेक हैज बीन किल्ड बाय राम। ये नहीं होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में होता है, यूज होता है, वाज होता है, बीइंग होता है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस नहीं है। इज किल्ड है, अगर ये प्रेजेंट होता तो सिंपल प्रेजेंट होता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये भी नहीं होगा यहाँ पे, तो ये इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। किरण सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। ठीक है, सो सब्जेक्ट पर वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट पर वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में सेंटेंस, सो इसमें वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। सो ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज बीइंग संग, बीइंग संग है, तो ये दूसरा जो है ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज संग बाय किरण, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वर संग बाय किरण, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग हैव बीन संग बाय किरण। सो सॉन्ग सिंगुलर है तो हैव नहीं लगेगा, ये ऑप्शन गलत है। ब्यूटीफुल सॉन्ग वर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा हुआ है, तो ये गलत है। ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज संग, सिंपल पास्ट में वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो ये सही है, और ये भी ऑप्शन गलत है अभी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 58, अ लिटिल गर्ल ग्रीटेड हिम, अ लिटिल गर्ल ग्रीटेड हिम, सब्जेक्ट पर वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट हो गया। सिंपल पास्ट में क्या लगता है, वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। सो देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। ही वाज ग्रीटेड बाय अ लिटिल गर्ल, ही वाज बीइंग ग्रीटेड बाय अ लिटिल गर्ल, ही हैज़ बीन ग्रीटेड बाय अ लिटिल गर्ल, ही विल बी ग्रीटेड बाय अ लिटिल गर्ल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है, विल बी है यहाँ लगा हुआ, फ्यूचर में लगता है, सेंटेंस फ्यूचर में नहीं है। हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट सब्जेक्ट जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। ही वाज बीइंग कंटिन्यूस होता तो पास्ट कंटिन्यूस, तो ये भी सही हो जाता, लेकिन नहीं है ये, तो ये भी गलत है। सो ये इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन देखते हैं हम कि द स्टूडेंट्स हिट द टीचर, द स्टूडेंट हिट द टीचर। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा सिंपल पास्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, सिंपल पास्ट हो गया। अब सिंपल पास्ट होने से क्या होता है, वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। वाज कब लगता है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो प्लूरल कब लगता है, जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो ठीक है वर लगता है। सो टीचर वाज बीइंग, क्या क्या ऑप्शन है, टीचर वाज बीइंग हिट बाय द स्टूडेंट, द टीचर हैड बीन हिट बाय द स्टूडेंट, द टीचर कैन हिट बाय द स्टूडेंट, द टीचर वाज हिट बाय द स्टूडेंट। सो वाज हिट बाय द स्टूडेंट, तो कौन कौन से ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देखते हैं, हम चेक करते हैं। द टीचर वाज बीइंग कंटिन्यूस में लगता है, तो ऑप्शन रॉन्ग है। द टीचर हैड बीन जो लगता है पास्ट परफेक्ट में लगता है, तो ये भी रॉन्ग है। द टीचर कैन बी हिट, ये तो लगता है नहीं, सेंटेंस में कभी कहीं कैन नहीं है, तो कैन नहीं लग सकता है। और द टीचर वाज हिट बाय स्टूडेंट, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल ड्रू द मैप, गोपाल ने मैप बनाया, सब्जेक्ट पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाज वर्ब पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। सो द मैप हैज़ बीन ड्रॉन, हैज़ बीन नहीं लगता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, तो ये ऑप्शन गलत है। द मैप हैव बीन ड्रॉन बाय गोपाल, हैव मैप सिंगुलर है तो हैव नहीं लगेगा। ठीक है, द मैप इज ड्रोन बाय गोपाल, अब इज होता सही होता, लेकिन ये अगर सिंपल प्रेजेंट में होता है, लेकिन ये सिंपल पास्ट में है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। और ये मैप वाज ड्रोन, तो ये ऑप्शन सही है, वाज पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। 61 को यू शुड प्ले गेम एवरी डे, हमें डेली गेम खेलना चाहिए। सो ये शुड वाला सेंटेंस है, एडवाइज वगैरह। सो गेम शुड बी प्लेड बाय एवरी डे, ऑप्शन क्या क्या है, गेम विल बी प्लेड बाय एवरी डे, गेम इज टू बी प्लेड बाय एवरी डे, गेम इज बीइंग प्लेड बाय एवरी डे। ठीक है, सो हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं। इज बीइंग नहीं लगेगा क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है ये। इज टू बी प्लेड, ये भी नहीं होगा। गेम विल बी प्लेड फ्यूचर में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा।
सो गेम शुड बी प्लेड एवरी डे, ठीक है। नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन। 62 क्वेश्चन है, हिज फादर रोट ए नंबर ऑफ लेटर और नंबर ऑफ लेटर, ठीक है। सो अ नंबर ऑफ लेटर, अब देखो रोट सिंपल पास्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो आपको पता है जब भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड सिंपल पास्ट होता है वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। देखते हैं क्या का ऑप्शन है। नंबर ऑफ लेटर वाज written by his father, a number of letter is written by his father, a number of letter are written by his father, a number of letter are being written by his father। तो being written है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है तो ये गलत है। नंबर ऑफ लेटर आर और नंबर ऑफ लेटर, तो ये सिंगुलर सेंस में यूज़ किया गया है तो आर नहीं होगा यहाँ पे, तो ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद है बी, नंबर ऑफ लेटर इज़, अब क्योंकि ये सिंगुलर सेंस में तो ईज लगेगा रिटर्न में, सो ये ऑप्शन सही होगा और ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा क्वेश्चन 63rd क्वेश्चन, द वॉच मेकर रिपेयर्स द वॉच। अब कौन सा टेंस है ये, सब्जेक्ट पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सब्जेक्ट पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो हो गया ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, ईज हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, ठीक है। द अब क्या का ऑप्शन है, द वॉच is WATCH, the watch being repaired by the watchmaker, the watch, यहाँ पे भी वॉच आएगा, यहाँ भी वॉच आएगा, ठीक है। द वॉच बीइंग रिपेयर्ड बाय द वॉचमेकर, द वॉच इज बीइंग रिपेयर्ड बाय द वॉचमेकर, द वॉच इज रिपेयर्ड बाय द वॉचमेकर, द वॉच वॉच रिपेयर्ड बाय द वॉचमेकर। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट में ईज हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, बीइंग कंटिन्यूस, ये नहीं होगा, बीइंग है यहाँ पे ये भी नहीं होगा, वॉज सिंपल पास्ट होता तो हो जाता है लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट है तो ये भी नहीं होगा, तो हमारे पास ये ऑप्शन बचा, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 64th क्वेश्चन देखते हैं, दे मेड ए मिस्टेक, कौन सा टेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ये सिंपल पास्ट हो गया। सिंपल पास्ट में वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, तो हम क्या क्या ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। मिस्टेक इज मेड बाय देम, मिस्टेक इज बीइंग मेड बाय देम, मिस्टेक वाज बीइंग मेड बाय देम और मिस्टेक वाज मेड बाय देम, ठीक है। सो इज नहीं लगेगा क्योंकि सिंपल पास्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद है मिस्टेक इज बीइंग, ये भी नहीं होगा, इज बीइंग कंटिन्यूस में लगता है तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। और मिस्टेक वाज बीइंग, ये भी रॉन्ग है, सिंपल प्रेजेंट में सिंपल पास्ट में वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। तो मिस्टेक वाज मेड बाय देम, सो ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 65th क्वेश्चन। 65th क्वेश्चन है, आई शैल मेक ब्रेकफास्ट टुडे, आई शैल मेक ब्रेकफास्ट टुडे, सिंपल फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकफास्ट विल बी मेड बाय मी, पहला ऑप्शन है। दूसरा ब्रेकफास्ट शैल बी मेड बाय मी, तीसरा ब्रेकफास्ट कैन बी मेड बाय मी टुडे, ब्रेकफास्ट इज मेड बाय मी टुडे। तो कौन सा होगा, हमेशा अगर फ्यूचर तो शैल और विल के साथ बी लग जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो देखते हैं कौन सा, ब्रेकफास्ट विल बी मेड, तो ये विल और शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है यहाँ, लेकिन यहाँ पे शैल है तो यहाँ पे विल आगे ये नहीं होगा। ब्रेकफास्ट कैन भी नहीं होगा और इज भी नहीं होगा, सो ये ऑप्शन करेक्ट है, शैल बी मेड, ठीक है। 66 क्वेश्चन है, दे हैड किल्ड ए स्नेक द लॉयन, दे हैड किल्ड द लॉयन, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, कौन सा टेंस है ये, पहचानो इसको कौन सा टेंस है, ये हो गया सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैड भी है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये हो गया पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन लग जाता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। सो देखते हैं ऑप्शन, द लॉयन हैज बीन किल्ड बाय देम, द लॉयन हैव बीन किल्ड बाय देम, द लॉयन इज बीइंग किल्ड बाय देम, द लॉयन हैड बीन किल्ड बाय देम। सो हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है तो ये ऑप्शन गलत है। लॉयन हैव बीन, ये भी ऑप्शन गलत है, लॉयन के साथ हैव नहीं लगेगा। दूसरी बात है लॉयन इज बीइंग, यहाँ पे अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होता तो शायद ये सही हो जाता, ये भी गलत है इस ऑप्शन। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, द लॉयन हैड बीन किल्ड बाय, हैड बीन पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा। नेक्स्ट है, हर फ्रेंड्स वर सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूस, सब्जेक्ट प्लस वाज वर, सब्जेक्ट प्लस वाज वॉर प्लस वर्ब का थर्ड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, बीइंग लग जाता है हमेशा कंटिन्यूस में, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इज वाज वर प्लस बीइंग, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन क्या है, हर बर्थडे वाज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय हर फ्रेंड, हर बर्थडे
was been celebrated by her friend, her birthday was celebrated by her friend, her birthday was celebrated by her friend। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। डी गलत है क्योंकि बर्थडे सिंगुलर है, हर बर्थडे, तो वर नहीं आएगा यहाँ पे। हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, वाज सेलिब्रेटेड सिंपल पास्ट में लगता है, तो ये सिंपल पास्ट नहीं है, ये है पास्ट कंटिन्यूस है, तो ये भी गलत है। हर बर्थडे वाज बीन से, वाज बीन कोई सेंटेंस नहीं बनता है, ठीक है, या वाज बीइंग होता है कंटिन्यूस में, तो ये भी गलत है। हर बर्थडे वाज बीइंग सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड किया जा रहा था, वाज और वर प्लस बीइंग प्लस भर का था, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारा, आई बॉट दीज ड्रेसेस, आई बॉट दीज ड्रेसेस। अब इसका क्या ऑप्शन होगा, क्या आई बॉट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, तो कौन सा टेंस हो गया, आइडेंटिफाई करो। ये हो गया आपका सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट हो गया, ठीक है, सिंपल पास्ट। तो हमारा 4 ऑप्शन है, सिंपल पास्ट में वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। सो पहला ऑप्शन, द ड्रेस वाज बीइंग बॉट बाय मी, दिस ड्रेस वाज बीइंग ब्रॉट बाय मी, बॉट होगा, ठीक है, ब्रॉट तो ब्रिंग का होता है। अब आता है दिस ड्रेस हैज़ बीन बॉट बाय मी और दिस ड्रेस वाज बॉट बाय मी। तो क्योंकि मैंने क्या बताया था कि अगर सिंपल पास होता है वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो ये है वाज वर्ब, सो ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है 69, राजू हैज़ फिनिश्ड दिस वर्क, हैज़ और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये हो गया आपका हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये कौन सा टेंस होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज़ बीन लग जाता है इसके अंदर, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। सो क्या क्या ऑप्शन है, द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय राजू, द वर्क हैज़ बीइंग फिनिश्ड बाय राजू, द वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय राजू, द वर्क वाज बीन फिनिश्ड बाय। सो वाज के साथ हमेशा बीइंग लगता है, तो ये गलत है ऑप्शन, प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगता है बीइंग, तो ये गलत है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज़ बीन लगना चाहिए। वर्क सिंगुलर है तो हैज़ नहीं लगेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। दिस वर्क हैज़ बीइंग फिनिश्ड, बीइंग नहीं लगता है, बीइंग कंटिन्यूस लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये भी गलत है। सो हैज़ बीन फिनिश्ड, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। 70th क्वेश्चन क्या है कि 70th क्वेश्चन है, आई एम इंजॉइंग हॉलीडे, कौन सा टेंस है ये, आई एम, इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, ठीक है। हम देखते हैं ऑप्शन, हॉलीडे वाज बीइंग इंजॉयड बाई मी, हॉलीडे शैल बीइंग इंजॉयड बाई मी, हॉलीडे हैज़ बीइंग इंजॉयड बाई मी, और हॉलीडे इज बीइंग इंजॉयड बाई मी। सो ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन सही है, बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है रॉन्ग है। नेक्स्ट आता है 71 क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व मैथ्स पजल। तो यू कैन, यहाँ पे कैन और कुड में माइट वाला सेंटेंस है, इसमें कैन बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, क्या लगता है, कैन बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है, जब हम पैसे में चेंज करते हैं तो। सो मैथ पजल इज सॉल्व बाई यू, ये ऑप्शन है दूसरा, मैथ पजल इज टू बी सॉल्व बाई यू, मैथ पजल कुड बी सॉल्व बाई यू, मैथ पजल कैन बी सॉल्व बाई यू। सो यहाँ पे कैन बी होगा आंसर, ये तीनों रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन, 72 जो है वो कैट किल्ड द माउस, सिंपल पास्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सिंपल प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। हम देखते हैं क्या है, द माउस वाज टू बी किल्ड बाई the cat, the mouse was killed by cat, the mouse is being killed by cat, the mouse are being killed by cat। सो यहाँ पे ये गलत है, माउस वाज के सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 73rd क्वेश्चन, दे आर डूइंग द वर्क। अब ये कौन सा टेंस है, हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या लगता है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, ठीक है। सो हम देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है, द वर्क इज बीइंग डन बाय देम, द वर्क आर बीइंग डन बाय देम, द वर्क हैज बीन डन बाय देम, द वर्क हैव बीन डन बाय देम, ठीक है। अब कौन सा होगा इसमें, तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे ये ऑप्शन होगा, बाकी तीनों रॉन्ग है।
74th क्वेश्चन, सोहन इज राइटिंग ए लेटर। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। सो इसमें इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। सो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। लेटर वाज बीइंग रिटन बाय सोहन, लेटर हैज बीइंग रिटन बाय देम, अ लेटर कैन बी रिटन बाय देम, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय देम, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन वाज बीइंग तब सही होता है अगर वो सिंपल पास्ट कंटिन्यूस होता तो गलत है ये। लेटर हैज बीन नहीं बनता है किसी भी तरह का। लेटर कैन बी रिटन, अगर कैन होता तो शायद सही हो जाता। सो लेटर इज बीइंग रिटन, कंटिन्यूस में ईज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। सो ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा ही गेव मी ए पेंसिल। कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म। सो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। सो इसमें वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आई बाई अ न्यू बुक। आई बाई मैं ख़रीदता हूँ एक नया बुक, ठीक है। सो आई बाई अ न्यू बुक जो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। सो इज अ न्यू बुक इज बॉट बाय मी, सो इज लग गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है हमारा 77 क्वेश्चन, वी विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे। सिंपल फ्यूचर है ये, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। सिंपल फ्यूचर में विल बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, ठीक है। सो हिज बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड, तो ये विल बी है, सेलिब्रेटेड करेक्ट ऑप्शन है। विल बीइंग नहीं होता, ये भी गलत है। हैज बीन भी नहीं है और ये भी नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा 78 क्वेश्चन, सोहन रोट लेटर। सिंपल पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। सो इसमें वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। सो लेटर इज रिटन, इज है तो नहीं होगा, गलत है। वाज रिटन सही है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है और बाकी दोनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है हमारा 79 क्वेश्चन, हरी किल्ड स्नैक। सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो वाज बीइंग गलत है ये। हैज बीन भी गलत है, वाज किल्ड, ठीक है, ये सही है। हैड बीन भी गलत है, सो सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लता सैंग ए सॉन्ग। सिंपल पास है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। सो वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। सो सॉन्ग वाज संग, ठीक है, वाज प्लस वर्ब का थर्ड, सिंग सैंग संग, ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, बाकी तीन ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है हमारा ही इज़ गिविंग मी ए पेंसिल। वो मुझे पेंसिल दे रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है में इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। सो कौन सा? इज एम आर बीइंग, सो अ पेंसिल इज बीइंग गिवन टू मी बाय हिम, सो ये करेक्ट ऑप्शन है। सो बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है हमारा कि द थीव हैव स्टोलन माई बाइसिकल। प्रेजेंट परफेक्ट है, सब्जेक्ट पर हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। सो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन और हैव बीन लगता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। सो माई बाइसिकल विल बी गलत है, विल नहीं आएगा इसके अंदर। इज बीइंग कंटिन्यूस नहीं है, ये भी नहीं आएगा। सो बाई बाइसिकल हैव बीन नहीं होगा, हैव तब लगता है जब ये प्लूरल होता है, तो ये भी सही है, हैज़ बीन, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 83rd क्वेश्चन, द बॉय मेड ए काइट। द बॉय मेड ए काइट, ठीक है, सिंपल पास है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो सिंपल पास में वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। सो वाज बीइंग गलत है ये, वाज बीन भी गलत है, हैज़ बीन भी गलत है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, वाज मेड बाय द बॉय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिज टीचर प्रेज्ड हिम। सिंपल पास्ट प्रेज्ड हिम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। सो वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। सो ही इज बीइंग प्रेज, बीइंग कंटिन्यूस में लगता है, ये भी गलत है। ही वाज नहीं भी गलत है, ही शैल बी प्रेज गलत है। सो ही वाज प्रेज, ठीक है। सो दिस डी आंसर इज, डी ऑप्शन इज करेक्ट। द प्यून ओपन द गेट, ओपन द गेट, प्यून ओपन्स द गेट, ठीक है, खोलता है द गेट। अगर ही सीरियन नेम से भर में एसोरियस लग जाता है। अब द गेट, अब यहाँ पे क्या होगा? इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। सो इज ओपन, बीइंग ओपन नहीं होगा। वाज ओपन सिंपल पास्ट है, प्रेजेंट ये सिंपल पास्ट में सही होता है कि गेट हैज बीन नहीं होगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, द गेट इज बीइंग ओपन, सॉरी द गेट इज ओपन बाय द प्यून। अब आता है आई सी ए डार्क क्लाउड। सिंपल प्रेजेंट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, थर्ड फॉर्म लग जाता है, ठीक है। क्लाउड, डार्क क्लाउड इज टू बी सीन नहीं आएगा। डार्क क्लाउड हैज बीन नहीं है, ये भी गलत है। डार्क क्लाउड इज सीन, ये करेक्ट है।
और ये भी गलत है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आई एम वॉचिंग अ डार्क क्लाउड, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस सही है, अ डार्क क्लाउड इज बीइंग वॉच्ड बाय मी, ये सही है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर प्लस वर्ब का बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये लगा हुआ है यहाँ पे, सो दिस इज द करेक्ट, बाकी तीनों रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 88 क्वेश्चन, द डॉक्टर हैज एग्जामिन हिम, सो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ही यहाँ पे हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, ही हैज़ बीन एग्जामिन बाय द डॉक्टर, ही हैव बीन एग्जामिन बाय द डॉक्टर, ही विल बी एग्जामिन बाय द डॉक्टर, ही इज़ बीइंग एग्जामिन बाय द डॉक्टर। सो यहाँ पे बीइंग एग्जामिन कंटिन्यूस नहीं है, ये तो गलत होगा, विल लगा ही नहीं सेंटेंस में, तो विल भी नहीं हो सकता है, ही के साथ हैज़ नहीं लगता तो ये भी गलत है, तो ही हैज़ बीन एग्जामिन बाय द डॉक्टर, ठीक है। आई नो यू, आई नो सिंपल प्रेजेंट है, सब्जेक्ट पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ, सब्जेक्ट पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सो यू आर नोन टू मी, यू वर नोन टू मी, यू आर बीइंग नोन टू मी, यू आर बीइंग नोन टू मी, ये गलत है। बीइंग कंटिन्यूस लगता है, ये भी गलत है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है। यू वर नोन, यू के सिंपल पास्ट में वर लगता है तो ये भी गलत है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 98th क्वेश्चन, द डॉक्टर एग्जामिन हिम, द डॉक्टर एग्जामिन हिम, ठीक है। अब देखो क्या क्या है, कौन सा टेंस है ये, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, या सिंपल पास्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे ही वाज एग्जामिन बाय द डॉक्टर, क्योंकि इसमें क्या रहता है, वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। दूसरा ऑप्शन है ही वाज बीन एग्जामिन, और ही वर एग्जामिन बाय द डॉक्टर, ठीक है। सो ही के साथ वर नहीं लगेगा तो ये गलत है, ही वाज बीन नहीं होता है, हैज़ बीन होता है, ही वाज बीइंग कंटिन्यूस होता है, ये कंटिन्यूस नहीं है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 91 क्वेश्चन कौन सा है, ही हैड एग्जामिन द डॉक्टर, पास्ट परफेक्ट है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हैड बीन लग जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, सो डॉक्टर हैज़ बीन, हैज़ लगा हुआ तो ये ऑप्शन नहीं होगा, हैड बीन एग्जामिन ये ऑप्शन सही है, और बाकी दोनों ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन, सी डज नॉट लाइक आइसक्रीम, यहाँ पे डज और डू लगने से सिंपल प्रेजेंट हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, सो वाज लगा हुआ है यहाँ पे, तो वाज इज नॉट ए करेक्ट आंसर, सी वाज नॉट ईट, वाज भी नहीं लगेगा इसमें, सी वाज भी नहीं लगेगा, और आइसक्रीम इज़ नॉट लाइक्ड बाई हर, तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 93, टीना डिड नॉट लाइक हर, डिड नॉट सिंपल पास्ट में होता है, ठीक है, सिंपल पास्ट है, इस सेंटेंस ही सिंपल पास्ट में है, वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है इसके अंदर, तो सीता वाज नॉट बीइंग नहीं, गलत है ये, वाज बीइंग कंटिन्यूस में लगता है, सीता हैज़ नॉट बीन लाइक्ड बाई टीना, हैज़ बीन नहीं लगेगा, हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, ठीक है। सीता शुड नॉट, ये भी गलत है, शुड है नहीं ऊपर तो शुड यहाँ नहीं लगेगा, सीता वाज नॉट लाइक्ड बाई टीना, सो ये दिस इज द करेक्ट आंसर, वाज नॉट लाइक्ड बाई टीना। ही हेट्स बैड पीपल, ही हेट्स बैड पीपल, ये भी सिंपल पेंट है, सब्जेक्ट पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, तो बैड पीपल, तो जब भी सब्जेक्ट पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है सिंपल प्रेजेंट होता है तो ईज एम आर पर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। सो ये नहीं होगा, बीइंग लगा हुआ है, आर बैड पीपल आर हेटेड बाय हिम, ईज एम आर पर वर्ब का थर्ड फॉर्म, सो ये करेक्ट है ऑप्शन, सो ये भी गलत है, बीइंग लगा हुआ है, वाज सिंपल पास्ट में होता है तो ये भी नहीं लगेगा, ठीक है। 95th क्वेश्चन क्या है, रावत टीचेज ग्रामर, सो ये भी सिंपल प्रेजेंट है, सब्जेक्ट पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, सो इसमें ईज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, सो विल नहीं लगेगा, यहाँ पे कैन भी नहीं लगेगा, ईज लग सकता है, लेकिन बीइंग लगा हुआ है तो कंटिन्यूस में लगता है तो ये भी नहीं होगा, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 96 वन, द डॉक्टर स्कोल्डेड हिम, सब्जेक्ट पर वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस या सिंपल पास्ट होगा, सिंपल पास्ट में वाज वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, सो ही वाज स्कोल्डेड बाय द टीचर, ही वाज बीइंग स्कोल्डेड बाय द टीचर, ही हैज बीन स्कोल्डेड बाय द टीचर, ही वाज टू बी स्कोल्डेड बाय द टीचर, सो वाज टू बी नहीं होगा, उसके बाद ही हैज नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है, वाज बीइंग कंटिन्यूस नहीं है ये, सो ही वाज स्कोल्डेड, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 97th क्वेश्चन, माई वर्क प्लीजेज द टीचर, क्या है, माई वर्क प्लीजेज द टीचर, मेरा काम जो है टीचर को पसंद आता है, ठीक है, माई वर्क प्लीजेज द टीचर, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो इज एम आर बीइंग है ये भी गलत है, इज हैज बीन नहीं है ये भी गलत है, तो इज प्लीज्ड, ठीक है, तो ये सही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। नेक्स्ट है कि राम रिपेयर द कंप्यूटर, अब रिपेयर्ड सिंपल पास्ट है, सब्जेक्ट पर वर्ब का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म,
तो ये सिंपल पास्ट हो गया। सिंपल पास्ट वॉज वर्ब पर घर का थर्ड फॉर्म लग जाता है। हैज़ बीन लगा हुआ तो ये गलत है। वॉज रिपेयर्ड ये सही है। विल भी नहीं होगा यहाँ पे, शुड भी नहीं होगा। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और 100 क्वेश्चन, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट मैं कर सकता हूँ। कैन विल शैल जिसमें लगता है वो वाला सेंटेंस है ये। ऐसा सेंटेंस में कैन बी, विल बी, शैल भी लग जाता है। सो कैन बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इट कैन बी डन, इट कुड बी डन, इट विल बी डन, इट इज़ टू बी डन। सो ये भी गलत है। विल बी डन अगर विल होता तो ये सही होता, कुड होता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे कैन है तो कैन भी लग जाता है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। सो होपफुली आपको समझ में आएगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए आपका कितना सही है आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।